बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह रबीउल सानी की 25 तारीख मंगल के दिन ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ने से 7 आसमान और 7 ज़मीनों का रिज़्क आपके कदमों में आ जाएगा। हर तरफ से रिज़्क और दौलत की बारिश होगी। अगर आप रब्बे करीम के मोअज़्ज़ात को खुली आँखों से देखना चाहते हैं, रहमतों बरकतों की बारिश देखना चाहते हैं, रिज़्क और दौलत से माला माल होना चाहते हैं, तो आज माह रबीउल सानी की 25 तारीख मंगल के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह रब्बे करीम आप पर रिज़्क और दौलत की बारिश फरमा देगा। आपके मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आपकी ज़िंदगी को 4 चांद लग जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में बहार आ जाएगी। ये अमल इतनी मुजर्रब है कि आज तक जिस किसी ने भी इस अमल को किया, इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी तकदीर के बंद ताले खोल दिए, रास्तों की रुकावटों को हटा दिया, नसीबों को उजागर कर दिया, रिज़्क और दौलत से माला माल फरमा दिया, पूरे साल का रिज़्क इसकी किस्मत में लिख दिया। अगर आप भी वजीफ़ा तस्बीहात अमाल पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आज माह रबीउल सानी की 25 तारीख मंगल के दिन ये अमल करके देखें। अगर फ़ायदा ना हो तो फिर कहना। जो बंदा आज इस अमल को पढ़ ले, अल्लाह पाक उसके नसीब के बंद तालों को खोल देगा, रास्तों की रुकावटों को हटा देगा, मामलात को बेहतर कर देगा। आपकी गुर्बत, आपकी परेशानी, आपकी तंगदस्ती सब का ख़ात्मा हो जाएगा। आज आपने इस ख़ास अमल से फ़ायदा उठाना है। आज अगर आप रब्बे करीम से 70 करोड़ भी मांगोगे तो मेरा रब देने पर कादिर है। आज आप हाथ उठाकर झोलियां भर भर कर रब्बे करीम से जो भी मांगोगे, मेरा रब आपकी खाली झोलियों को भर देगा। ये ख़ास वजीफ़ा जिस घर में भी पढ़ा गया, उस घर के तमाम अफराद के मुकद्दर संवर गए। इस घर से फाकू, गुर्बत, तंगदस्ती, परेशानी का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा। गैब से रिज़्क और दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा। आज हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें कभी रब से मांगना नहीं आया, क्योंकि एक वो वक्त होता है कि जब रब दे रहा होता है, इस वक्त हम लापरवाही कर जाते हैं। इस लापरवाही की वजह से अल्लाह हमें उस रास्ते पर ला कर खड़ा कर देता है कि आज हमारे अखराजात पूरे नहीं होते। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि महीना ख़त्म होने से पहले पैसे ख़त्म हो जाते हैं। फिर हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाते हैं। अगर आप महंगाई के साथ अपने रिज़्क को बढ़ाना चाहते हैं तो आज लापरवाही को छोड़कर माह रबीउल सानी की 25 तारीख मंगल के दिन ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। मोहतरम नाज़रीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए कि इस अमल की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है कि आज 25 रबीउल सानी मंगल के दिन किसी भी वक्त आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। अगर आप रिज़्क के लिए परेशान हैं, रोज़गार के लिए परेशान हैं, अगर आप तंगदस्त हैं, तंगदस्ती से निजात के लिए पढ़ लें, किसी कारोबार चलते चलते रुक गया उसके लिए पढ़ लें। अपने ख़ास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और फौरी तौर पर आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह का वजीफ़ा है। आपने रब्बे करीम के सामने हाथ उठाकर निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, क्योंकि जब तक आप तौबा नहीं करेंगे तो अमल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम तस्बीहात पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने गुनाहों की तौबा नहीं करते, जिसकी वजह से वज़ाइफ ज़ाय हो जाता है। हम इंसान हैं, जाने अनजाने में कोई ना कोई हमसे गुनाह ज़रूर हो जाता है। तो इसलिए आपने पहले नंबर पर अस्तग़फिरुल्लाह को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा कि अस्तग़फिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तग़फिरुल्लाह 2 बार हो गया। इसी तरह आप अस्तग़फिरुल्लाह को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसको 70 मरतबा पढ़ना है। पहले नंबर पर जब आप
अस्तगफिरुल्लाह को 70 बार पढ़ लें तो उसके बाद आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। ये वजीफ़ा भी एक ख़ास इस्म आज़म का है जो रब की ऐसी ख़ास सिफत है जिसको पढ़ते साथ ही रास्ते बन जाते हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, मुश्किलात हट जाती हैं, परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। आपने या मुसब्बबुल असबाब को पढ़ना है। या मुसब्बबुल असबाब का मतलब क्या है? गैब से असबाब बनाने वाली ज़ात, गैब से रास्ते बनाने वाली ज़ात, गैब से मदद भेजने वाली ज़ात। अगर आप गैबी फरिश्तों की मदद चाहते हैं तो आपने दूसरे नंबर पर या मुसब्बबुल असबाब को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, मुलाहिज़ा फरमा लीजिए कि या मुसब्बबुल असबाब एक बार हो गया, या मुसब्बबुल असबाब 2 बार हो गया। इसी तरह आप या मुसब्बबुल असबाब को अपने हाथ की उंगली पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। जब कोई बंदा या मुसब्बबुल असबाब पढ़ता है तो रब की ज़ात अपने नाम या मुसब्बबुल असबाब के तुफ़ैल इतने रास्ते बनाती है कि बिगड़े काम संवर जाते हैं। आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। आप जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती है। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज या मुसब्बबुल असबाब को पढ़ कर देख लें। जब आप 11 मरतबा या मुसब्बबुल असबाब पढ़ लें उसके फ़ौरन बाद आपने तीसरे नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा सूरत कौसर का वजीफ़ा है। सूरत कौसर को आपने सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है। लेकिन 7 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने फ़ौरन उसे पढ़कर जान छुड़ा ली। आपने 7 बार मोहब्बत के साथ पढ़ना है, यकीन कामिल के साथ पढ़ना है। जब जब आप की ज़बान से सूरत कौसर निकल रही हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। 7 बार सूरत कौसर पढ़ने से 7 आसमान और 7 ज़मीनों का रिज़्क़ आपके कदमों में आ जाएगा। फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर रहमतें बरकतें लेकर आ जाएंगे। जब आपने 7 बार सूरत कौसर पढ़ ली तो अब आपने चौथे नंबर पर एक और वजीफ़ा पढ़ना है। ये वजीफ़ा अल्लाह ताला 2 सिफाती नामों का वजीफ़ा है। तो वो सिफाती नाम क्या है? या रब्बाना या सलाम। क्या आप हमको कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है? या रब्बाना या सलाम 1 बार हो गया, या रब्बाना या सलाम 2 बार हो गया। इसी तरह आपने या रब्बाना या सलाम को हाथ की उंगली पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ इसको 11 मरतबा पढ़ना है। जब आप ये सारे अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर एक बार दरूद पाक आपने पढ़ना है। जो आप दरूद पाक आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, अब आपका अमल मुकम्मल हो गया है। अमल की मुकम्मल तरतीब ये होगी कि आज 25 रबीउल सानी मंगल के दिन आपने बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले एक बार दरूद पाक पढ़ना है। फिर आपने अपने मकसद की नियत करनी है और एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने 11 मरतबा या मुसब्बबुल असबाब पढ़ना है। तीसरे नंबर पर आपने 7 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। फिर चौथे और आखिरी नंबर पर आपने 11 मरतबा या रब्बाना या सलाम पढ़ना है और आखिर में फिर एक बार दरूद पाक पढ़ना है। इस अमल के बाद आप अल्लाह तबारक ताला से जो भी मांगेंगे अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएगा। और इस वजीफ़े की बरकत से आपको कभी मायूसी नहीं होगी, आप अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। आज तक इस वजीफ़े की बरकत से कोई भी मायूस और महरूम नहीं रहा। याद रखिए कि इस वजीफ़े के साथ ही अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में निहायत आजिज़ी के साथ रो रो कर और सिसकते हुए गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगनी है। और आपकी जो जो भी परेशानियां हैं, जो जो भी हाजतें हैं, जब अल्लाह तबारक ताला के सामने पेश करें वो ज़रूर उनको पूरा फरमाएगा। क्योंकि मेरा रब ऐसा अजीम है जो अपनी पैदा करदा सारी मखलूक को रिज़्क देता है। मुमकिन और नामुमकिन सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। अजीम और शान अल्लाह ताला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। पूरे यकीन, इत्माद और इखलास के साथ ये वजीफ़ा करें। याद रखिए कि यह मौका पूरे साल में सिर्फ एक बार मिलता है कि अपनी तमाम हाजात एक आसान वजीफ़े के ज़रिए से अल्लाह तबारक ताला से पूरा करवा लें। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हम सब की तमाम परेशानियां, मुसीबतें, तकलीफ़ें दूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ है रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर